दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाकर आप लोगों के पास पहुंचाने का मन हुआ। आज इच्छा हुई माया के विषय में, माया क्या है, माया के विषय में चर्चा करने की का मैंने जो मन बनाया। माया के बारे में आप लोग जानते होंगे। माया दो प्रकार की होती है, एक तो स्त्री और दूसरा धन। ये दोनों माया हैं। दोनों व्यक्ति को बहुत प्रिय भी होते हैं। एक बार क्षीर सागर के किनारे माता जी पैर दबा रही थी, विष्णु जी लेटे हुए थे। उधर से नारद पहुँचे। नारद पहुँचते तो नारद के पहुँचने पर माता जी ने पैर दबाना बंद कर दिया। नारद जी जैसे अपनी गाथा सुनाने लगे, अपनी बात कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सारा दिन भ्रमण करता हूँ, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक मुझे लगातार दौड़ना पड़ता है। तो इतनी बात सुनते हुए माता जी ने पैर दबाना बंद करके और उठ के चली गई। नारद जी को लगा कि ये तो गलत बात है। कोई भी अगर आता है और पास में कोई बैठा है और आने पर उठ के चल देता तो उसे ये लगता कि मेरा आना इनको अच्छा नहीं लगा। जैसे उठ के माता जी चल देती हैं वैसे नारद जी को बुरा लगता। नारद जी कहते हैं कि पिताश्री ये उठ के चली क्यों गई माता जी। अरे बोले ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं है, हम तो हैं। बोले नहीं, मेरा आना इनको नागवार गुजरा क्या, या क्या कारण है, क्यों उठ के चल दी। बोले देखिए माया है, माया के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नारद जी को और खटक गया कि सारी दुनिया सारा सब कुछ मैं जानता हूँ और मैं माया को नहीं जानता। माया है क्या। बोले नहीं, अब तो मैं माया को जान के रहूँगा, माया है क्या। बोले चलो, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं माया तुमको बता ही देता हूँ, बहुत पीछे पड़े हो। बोले कि चलो। तो ले कहाँ गए इनको। कान कुब्ज देश में एक कवित्त लिखा है कवि ने, छोटा सा। कान कुब्ज देश में नारद को लाए, माया समझाने के लिए। कान कुब्ज का मतलब जानते हैं आप, कन्नौज। कान कुब्ज देश में माया को लाए, एक तलिया के अंदर नारद नहलाए। बोले माया जानना चाहते हो। बोले हाँ। बोले इस तालाब के अंदर जा कर के डुबकी लगाओ। जैसे ही नारद जी तालाब के अंदर जाते हैं और डुबकी लगाते हैं तब तक नारद तन को त्यागा। बहुत छोटा सा कवित्त है। नारद तन को त्यागा, लड़की तन को पाए। नारद जी लड़की बन गए। नारद जी डुबकी लगाए कि निकले तो नारद जी देखे कि नंगा बदन और स्त्री स्वरूप। नारद जी को शर्म लगी, स्त्री को जरूर शर्म लगेगी। उघारे बदन, खाली बदन, तो पानी में फिर दुबक गई। और लड़की ने कहा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और मैं नंगे बदन यहाँ पर हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पितामह वहाँ से चले गए। वहाँ के चले जाने के बाद नारद नंगे बदन उस जल में खड़े हैं। उस जल में वो लड़की खड़ी है। लड़की ने सोचा अब तो बहुत मुश्किल है, मैं ऐसे नंगे बदन जाऊं तो कहाँ जाऊं। लेकिन तब तक ताला ध्वज राजा उस तलिया पर आया। लड़की ले जाकर संग में ब्याह रचाया। जैसे ही देखा ताला ध्वज नाम का राजा आया। राजा ने देखा ये क्या है, ये तो लड़की यहाँ जल में खड़ी है। बोले तुम कौन हो। कहा मुझे कुछ नहीं पता।
बोले कुछ नहीं पता, तो अपना पीताम्बर, अपना पगड़ी उतारे, खोल दिए, लंबी सी हो गई, उछाल दिए पानी में, इसको पकड़ो और इसको अपने तन को ढको और बाहर निकलो। जैसे तन को ढक करके लड़की बाहर निकलती, बोलते कौन हो तुम? बोली मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ से आई, क्या हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तालाध्वज ने कहा कि इतनी रूपवती, इतनी सुंदर लड़की, कोई बात नहीं, अब इसको कुछ पता नहीं है तो चलते हैं, इसको ले चलते हैं घर। घोड़े पर बिठाए घर ले आए। घर वालों ने पूछा ये क्या है? बोले नई रानी आई है, संग में ब्याह रचाया। शादी हो गई। शादी होने के बाद में कहते हैं, लिखा है कि 12 वर्षों में कई पुत्र उपजाया। संख्या लिखी है लेकिन संख्या कहते अटपट लगती है, इसलिए कई पुत्र 12 साल में हुए। 12 साल में जब कई पुत्र हुए तो उस राजा के यहाँ पड़ोसी राजा ने युद्ध का आमंत्रण दिया। अब लड़के जवान थे, कई लड़के थे, राजा को अभिमान हो गया कि इतने लड़के मेरे, इतने मेरा परिवार, इतने खास मेरे अनुचर, मैं कतई युद्ध के लिए तैयार हूँ। युद्ध हुआ। उस युद्ध में नारद रूपी लड़की के सारे पुत्र मारे गए। जब सारे पुत्र मारे गए तब नारद रूपी लड़की अपने हाथों को पटक पटक कर उन शवों पर, लड़कों पर बैठी रो रही है। जब रो रही है तब तक कवित्व में आगे लिखी एक लाइन कि रोना सुन के विधाता बोलो कैसे नहीं आता, क्योंकि खेल का वही त निर्माता। अगर तुम लड़की होते, अगर तुम लड़की होते, पूरा हाल समझ में, माया का हाल पूरा हाल समझ में आता। अगर तुम माया, यही तुम माया है, शादी की, इतने पुत्र उपजाए, पुत्र मारे गए, उनको लेकर के चिंतन, रोना धोना, सब कुछ, अपने राज्य की चिंता, अपने राजा की चिंता, यही माया है। रोना सुन के विधाता बोलो कैसे नहीं आता, क्योंकि खेल का वही त निर्माता। अगर तुम लड़की होते नारद, अगर तुम लड़की होते, पूरा हाल समझ में आता। अगर तुम लड़की होते। कवित्व पहले से बहुत लंबा है, मैंने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा बोला हूँ। तो नारद जैसे विधाता आए, जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर आए, उन्होंने थोड़ा सा जल लिया, जल लेकर के छिड़क दिया। नारद फिर नारद बन गए, लड़की से नारद बन गए। जैसे नारद बने, बोले कहो नारद क्या हुआ? अरे बोले महाराज बहुत हो गया, 12 साल में हमारे सब कर्म हो गए, कहीं माया समझ में आई? बोले मुनिवर बिल्कुल समझ में आई, माया ऐसी होती है, माया के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक कबीरदास जी ने लाइन लिखी है। चलिए अब लाइन के अगर हम आगे बात बढ़ाएंगे वीडियो लंबा होगा। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को।